गरीब को अनाज मिल जाता है, अमीर को माफी, मध्यम वर्गीय सबसे ज्यादा परेशान है। ठीक है, उनके बारे में बोलिए आप। उनको गरीब करके किनारे मत कीजिए। मध्यम वर्गीय बोल भी नहीं पाता, कार भी रखी है, एसी भी रखा है, लेकिन पैसा नहीं है, उसके लिए बोलिए वो कैसे। आप नीतीश जी को 15 साल शासन का हो गया, आज भी वो लालू यादव के नाम पे लोगों को डराते हैं और उसी का नकल ये पूरे बीजेपी वाले करते हैं। लालू आ जाएगा तो क्या होगा, रंगदारी होगा। अरे वो जमाना अब नहीं रहा, अब मोबाइल, मीडिया, सेल फोन, आप पढ़े लिखे लोग हैं और जमाना टेक्नोलॉजी से बहुत आगे बढ़ गया। अब कोई ना रंगबाजी कर सकता है, ना कोई किसी का एक्सटॉर्शन। ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है ना कि आपके जान के कीमत लगा करके और हम वोट लेना चाह रहे हैं कि अगर दोगे वोट तो वैक्सीन देंगे। वादा किए 15 अगस्त को मोदी जी रिलीज कर देंगे वैक्सीन, नहीं आ पाया। अब चुनाव आ गया तो अब उनके चुनाव के एजेंडे में ये बातें आ गई कि सरकार बनेगी तो सबसे पहले बिहार के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। ये कितने बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि एक भी नेता अगर हिंदुस्तान में कोई है, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, तेजस्वी यादव से डिबेट करके वो देख ले। अगर वो जीत गया तो आप जो बोलिएगा। शराबबंदी के मामले में या तो पूरी तरह से इसको अगर हम लोग सक्षम हो जाएंगे कि शराबबंदी पूरी तरह से करा सकते हैं, इसकी होम डिलीवरी नहीं आएगी, कहीं बॉर्डर से शराब अगर नहीं आ पाएगी, बिल्कुल पीने वाले लोग पी रहे हैं, सरकार का रेवेन्यू भी जा रहा है। ठीक है ना, सरकार का रेवेन्यू भी जा रहा है, सरकार का पैसा भी जा रहा है और बाहर से आ भी रहे हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि उससे ज़्यादा अच्छा हो कि कुछ नियम कानून को कड़ा कर करके इसमें बदलाव करके और धीरे धीरे दुकान को कम करके और धीरे धीरे इसको बंद खोल क्या? नहीं, इसको तो बंदी से तो ज्यादा नुकसान है ना, खोल दिया जाए। इसको तो खोलने के कहिए ना, खोल दिया जाए। पब्लिक चाहती है खोल दिया जाए, खोल दिया जाए। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव 24 न्यूज़ से। आज तेजस्वी यादव की रैली है पटना के करीबी जगह पे, मोहनपुर जगह है ये। चलिए देखते हैं, मोहनपुर जगह है ये, चलिए देखते हैं यहाँ पे लोगों का क्या कहना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभात रंजन है। ये बताइए कि आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोग को सबसे पहले वैक्सीन मिलने वाली है, उसके बारे में क्या कहना है? मतलब ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है ना, ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है ना कि आपके जान के कीमत लगा करके और हम वोट लेना चाह रहे हैं कि अगर दोगे वोट तो वैक्सीन देंगे, वोट अगर नहीं देंगे तो वैक्सीन मिलने में देरी होगी। ये कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। सरकार का तो ये दायित्व है ना, केंद्र में बैठे हैं कि एक एक आदमी को पूरे देश में वैक्सीन कैसे जाए। अब तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 1-1.5 साल में वैक्सीन नहीं बन पाया। हमारे यहाँ क्या पूरे विश्व में ऐसा लग रहा है कि साइंटिस्टों की कमी है। जो आज तक वैक्सीन हुआ, वादा किए 15 अगस्त को मोदी जी रिलीज कर देंगे वैक्सीन, नहीं आ पाया। अब चुनाव आ गया तो अब उनके चुनाव के एजेंडे में ये बातें आ गई कि सरकार बनेगी तो सबसे पहले बिहार के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। ये कितने बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। तरह तरह का बेवकूफ़ी करते रहते हैं। समय आने पे कोई लड़का है इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, पढ़ाई लिखाई किया, सारा कुछ किया और बाद में बोलते हैं कि भाई तुम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, पकौड़े छानो, पकौड़े तलो। तो अभी इन्हें पता चलेगा ना अब चुनाव के समय में कि अब लोग इन्हीं से पकौड़ा तलवाने की तैयारी में है। लोग इतना पढ़ता है, लिखता है, इतना एजुकेशन हायर करने के बाद पकौड़े तलो, ठेले। ये बताइए कि 10 लाख नौकरी जो देने का वादा किया तेजस्वी यादव, इसमें आपको विश्वास है पूरा? 10 लाख लोगों को नौकरी देने का ये जो वादा किए हैं, विश्वास इसलिए है कि आपका हेल्थ विभाग, आप तो पूरे ये हैं, हेल्थ विभाग, प्रशासन विभाग, शिक्षक, कई विभागों में रिक्तियाँ खाली है और कोई बात नहीं। हम ये बोल रहे हैं, पूरा नौजवानों को भरोसा है कि इनकी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगी और इन्होंने बोला है कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में हम इसको पारित करेंगे और पब्लिक को पूरा भरोसा है। वो तो आज तक तरह तरह का भरोसा बोल के और तोड़ते हैं, तरह तरह का 20 बार तोड़े तो एक बार लोग इनका भी देखेगा और इसीलिए पूरा नौजवानों का हुजूम है, इनके साथ हुजूम है कि एकदम तेजस्वी यादव जो बोल रहा है वो करेगा। आप देख रहे हुए एक 29 साल का नौजवान
एक 29 साल का नौजवान जिसके पीछे पूरा हिंदुस्तान लगा हो, सोचिए हम और आप रहें उस स्थिति में तो क्या होगा। और देख लीजिए चुनाव का ये मौसम कि कैसे उन पे कटाक्ष करता है। बाप जेल में है, कैदी नंबर ये है, कैदी नंबर वो है, कितना जलील करता है। हम आप रहते तो पागल हो जाते या सुसाइड कर लेते। फिर भी तेजस्वी यादव शेर का बेटा है कि इतना बड़ा बड़ा बात सुनने के बाद भी वो मजबूती से लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहा है। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव के तेजस्वी यादव जी के लिए एक बात और कही जाती है कि वो कक्षा 9 केवल पढ़े हुए हैं। इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर के वो बेटे थे, वो चाहते तो बहुत पढ़ सकते थे, खेल में चले गए थे वो। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एकदम बिल्कुल आपने सही कहा। तेजस्वी यादव ने ईमानदारी से पढ़ाई पढ़ी। आप हम लोग का जो ये लोकतंत्र है उसमें डिग्री का होना जरूरी नहीं है, लोगों का दुख दर्द बांटना और काम से एक्सपीरियंस आती है। तो तेजस्वी यादव ने कोई अगर चाहते, पिताजी सीएम, रेल मंत्री, माताजी बिहार के मुख्यमंत्री, किसी कॉलेज से इनको तो बैठे बैठे डिग्रियां मिल जाती, लेकिन इन्होंने कोई चीटिंग का कार्य नहीं किया। ये असल में क्रिकेट खेलते थे। आप देखते होंगे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा मेंबर ही बन गए, कम पढ़े लिखे। तो ये क्रिकेट खेलने में इनका ज़्यादा मन लगा और पढ़ाई के दिनों में इनका मन ज़्यादा नहीं लग पाया उस वजह से। लेकिन मैं आपके मीडिया से एक सवाल नहीं करता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि एक भी नेता अगर हिंदुस्तान में कोई है, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, तेजस्वी यादव से डिबेट करके वो देख ले। अगर वो जीत गया तो आप जो बोलिएगा चलिए, आपको बहुत विश्वास है उनके ऊपर और लगता भी है, देखा भी है उनके, हमने भी बोलते देखा उनको हमने। ये बताइए कि थोड़ा पहले भी जब कोरोना शुरू हुआ था तो प्रवासी मजदूर को बहुत दिक्कत हुई थी आने में, तो आपके जानने वाले लोग को मदद मिली थी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, आपके नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से? उसके बारे में बताइए। आप देखे होंगे कोरोना का जैसे ही बीमारी फैला तो सबसे पहले तो देश में बहुत बड़ा, मतलब ये हिटलर शाही कर सकता है कि अभी का अभी लॉकडाउन, ये देश में इतना गलत फैसला लिया गया जिसके कारण लोग तबाह हो गए। और आपको याद होगा जब ये लॉकडाउन हुआ तो जितने लोग बाहर काम करने वाले लोग थे, वो होली का त्यौहार था, ये लोग आए थे, बहुत बुद्धिजीवी थे अगर हम लोग ये माननीय प्रधानमंत्री जी। तो वो जैसे ही लॉकडाउन करने वाले थे, लोगों को लॉकडाउन कर देते तो लोग आज बिहार क्या पूरे देश से लोग बाहर कमाने नहीं गए होते और ना फिर उनको वापस बुलाना पड़ता। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सरकार कितना विफल है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी आप जांच कर लें। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ अच्छा लग के लॉ कॉलेज है, मीठापुर बस स्टैंड, वहीं मेरा घर है। तो वहाँ आप जाके पता कर लीजिए सरकार कितना विफल है कि आपका गुजरात, बेंगलोर और महाराष्ट्र, वहाँ से सरकार बसें भेज रही है खाली और यहाँ से मजदूर 4,000, 5,000, 6,000 किराया दे के जा रहा है। अगर आप यहाँ से बस भेजे होते तो आपके पास रेवन्यू भी आता और लोग आसानी से पहुँच जाते। लेकिन बस आ रही है मद्रास से, बस आ रही है महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, गुजरात से। अब सोचिए कितना दुर्भाग्य का बात है, सरकार कितना विफल है। आप पता लगा लीजिए, मेरे कहने पे नहीं, आप पता लगा लीजिए। सरकार को इतनी फुर्सत नहीं है कि बाहर से देश में लोग यहाँ मेरे यहाँ बस आ रहा है और यहाँ का लोग 5-5 हज़ार रुपये दे के किराया बस में बैठ के वो लेबर काम करने जा रहा है। आप सोचिए उस पर क्या बीती होगी और कोरोना में क्या करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके चैनल सारे टीवी अखबार में आया, ये तो खुद क्वारंटाइन हो गया है, 40-45 दिन निकले नहीं। ये तो 2-4 लोगों को, अनपढ़ लोगों को रखते हैं और बुलवाते हैं और किसी को टॉर्चर करवाते हैं और किसी को बेइज्जती करवाना कोई अगर जाने तो नीतीश कुमार से सीखे। आज लोग बोलते हैं बिहार में जंगल राज है, बिहार में जंगल राज है। ये 15 साल वाली कहावत, 15 साल पहले क्या था मैनिफेस्टो? सड़कें बहुत ज़्यादा जर्जर थी तो थोड़ा बना, विकास हुआ, स्कूल बना, कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बना।
नीतीश जी को 15 साल शासन का हो गया, आज भी वो लालू यादव के नाम पे लोगों को डराते हैं और उसी का नकल ये पूरे बीजेपी वाले करते हैं। लालू आ जाएगा तो क्या होगा, रंगदारी होगा। अरे वो जमाना अब नहीं रहा, अब मोबाइल, मीडिया, सेल फोन, आप पढ़े लिखे लोग हैं और जमाना टेक्नोलॉजी से बहुत आगे बढ़ गया। अब कोई ना रंगबाजी कर सकता है, ना कोई किसी का एक्सटॉर्शन। आपको बीच में टोकना चाहेंगे, अगर ये सरकार बन जाती है अपने दम पे तब तो ठीक है, नहीं बनती है, कम पड़ जाती है, तो किस पार्टी से पहले आप मिलेंगे? बीजेपी का नाम भी आ रहा है, शायद बीजेपी के साथ भी मिल सकते हैं, या पुराने हमारे जो नीतीश जी थे जिनके पुराने साथी थे उनके साथ, या बाकी छोटी बड़ी पार्टी और हैं जैसे कि पप्पू यादव जी की है, या अभी एक नई आई है प्लूरस पार्टी आई है, किसी के साथ हाथ मिलाएंगे आप? हम लोगों के पास अगर समर्थन नहीं आई तो हम लोग तो हैं ही लड़ने के लिए। जितना सीट आया, फिर कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, आपका गठबंधन, हाँ गठबंधन है। इन लोगों से भी अगर कुछ सीटें अगर कमी, और वो लोग अगर चाहते होंगे कि ये सरकार बनाना जरूरी है, और क्या उसका ये डील होगा, क्या एग्रीमेंट होगा, बीजेपी से मिला लेंगे? क्या होगा एग्रीमेंट उनके बीच में? हमको तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी से मिलाना होता तो कब मिला लिए होते। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी सबके साथ मिला लेती है। कई बीजेपी मिला नहीं लेती है। आप देखिएगा पूरे देश में, ये आपको दुर्भाग्य लगेगा कि देश में इतनी गंदी पार्टियां भी हैं जिसका कोई ये नहीं है विश्वास, न मोरल। देखिए, आप उस पार्टी के साथ गठबंधन बनाए हैं जिसके बारे में पिछले आप साल से देख रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। मैं एक सेकंड बता रहा हूँ, आप देखेंगे देश में, पूरे हिंदुस्तान में क्या बैठे हैं एक अमित शाह जी, सरकार तुम्हारी वोट से बन के मैं तोड़ दूंगा। 25 MLA खरीद लेते हो यार, मंत्री बना दे रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, वो सरकार को हाईजैक कर ले रहे हैं। उसी तरह से आप देखे होंगे अभी लोगों को डराया जा रहा है, अभी 2-3 दिन से डराया जा रहा है। केंद्र में वहाँ बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर हमें वोट दोगे तो बिहार का विकास होगा, वरना नहीं होगा। तो आप समझिए सभी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस के लोग सबसे ज़्यादा बदनाम हुए हैं इस बीच में कि वो जीतते हैं और चले जाते हैं बीजेपी में। तो आपको पूरा विश्वास है कांग्रेस के ऊपर, वो टूटेंगे नहीं? नहीं, सवाल है कि अगर वो टूटेंगे भी तो ये राजनीति है, इसका गणित आप जानते हैं। लोग टूटेंगे और अच्छे लोग फिर आएंगे, और ये देश वीरों से खाली भी नहीं पड़ी है। आज कल टूटी है, कल 2 जोड़ लेंगे हम। चलिए, आखिरी में बस छोटा सा 2 सवाल। बिजली का बिल लोगों को देने में दिक्कत हो रही है, और दूसरा आपका बच्चों की स्कूल की फीस देने में तकलीफ बहुत ज़्यादा लोग को हो रही है, चाहे मध्यम वर्गीय चाहे गरीब हो। उसके लिए आपकी अगर सरकार बन जाती है आरजेडी की, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, इन 2 मुद्दों पे स्पेसिफिक बताइए। मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बिजली का बिल, आपने सही कहा, चूँकि मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशल एक्टिविटी बहुत दिलचस्पी लेता हूँ, तो मैं बिजली ऑफिस कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, जहाँ हैं आप जाके देखिएगा कि अभी जो स्मार्ट मीटर लगा है, जिस घर का बिल आता था 600 रुपया, उसका बिल आ रहा सीधा 3000। जिसका बिल आ रहा था 1000, उसका बिल डेली आ रहा 5000। और वहाँ कुछ स्टाफ को रख दिया गया है और कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ 4-5 गार्ड को रख के बिजली ऑफिस में और लोगों को भगा दिया जा रहा है। ऑफिसर तो बात कर नहीं रहे हैं। सबसे पहले मैं, अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं इसमें सुधार करूँगा। और एक आपको जानकारी होगा, जिस तरह से मोबाइल में ये बैलेंस ख़त्म तो आपका बात करना बंद, जैसे बैलेंस आपका ख़त्म हो गया तो आपका बिजली बंद हो जाएगा। आप सोचिए, लोगों को ये हाईटेक बनाने के चक्कर में सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हमारी सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले इसका करूंगा, समस्या का समाधान। माफ करेंगे पीछे का बिल? बिजली बिल माफ तो पूरा नहीं करेंगे, जिनकी दुकानें बंद थी, जो नहीं दे पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, नौकरियां चलेगी, उनका माफ करेंगे? नहीं, बिजली बिल तो पूरा माफ नहीं हो पाएगा, ये आप भी जानते हैं। कहाँ से देंगे लोग जो कमा नहीं रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, जिनकी खेती चौपट है। बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं कमा रहे हैं, बहुत लोगों की जो दुकान बंद हो गई और बहुत लोगों का बिजनेस बंद हो गया। हम लोग पुराने वाले प्रावधान से ही बोलेंगे मीटर लगाने के लिए, क्योंकि उसमें सब सही है। अभी ये जो महामारी है इसका एकदम अलग है। ये बताइए, वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, वो कैसे देंगे? गहना बेच के, खेत बेच के कैसे देंगे? अभी का जो लोड आ गया है 50,000 से 1.5 लाख तक का लोग का हो गया है, मध्यम वर्गीय का बता रहे हैं हम आपको, तो वो कहाँ से देंगे? वो सरकार से क्या कहना चाहते हैं अगर बन जाती है तो? नहीं, वो तो मान लीजिए सरकार तो हमारी अगर बनेगी, सरकार बनने के बाद हम लोग बिजली का बिल जितना हो सकेगा उसमें माफ़ कराने का भी हम लोग रखेंगे। स्कूल फीस के लिए बोल दीजिए। और स्कूल फीस के लिए तो आप जान ही रहे हैं। आप एक बस बिहार का बताइए, सरकार बन जाती है, आप क्या चाहते हैं? आपकी सरकार बनती है मनपसंद वाली, जो पीछे का अप्रैल से अब तक का जो बिजली, वो आपका स्कूल फीस है, माफ या 1/4 आधा, क्या चाहते हैं आप? ये आप बोलेंगे, जरूरी नहीं आपकी बात मानी जाए, लेकिन आप बताइए आप क्या चाहते हैं? सरकार हमारी अगर बनती है तो हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग
अपने मुख्यमंत्री से ये आग्रह करेंगे, बिल्कुल आग्रह करेंगे। गरीब के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस दे नहीं पा रहे हैं, उनका फीस माफ़ करके। केवल गरीब नहीं, मध्यम वर्गीय भी, सबका पैसा, सबकी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह से मैं उसी में आगे बोलने जा रहा हूँ। मैं उसी में कैटेगरी बना कर, गरीब को अनाज मिल जाता है, अमीर को माफ़ी, मध्यम वर्गीय सबसे ज्यादा परेशान है। हाँ, ठीक है, उनके बारे में बोलिए आप। उनको गरीब करके किनारे मत कीजिए। मध्यम वर्गीय बोल भी नहीं पाता, कार भी रखी है, एसी भी रखा है, लेकिन पैसा नहीं है, उसके लिए बोलिए। वो कैसे आप बिजली का बिल मैंने आपने बता दिया, आप स्कूल फीस बताइए, माफ़ करेंगे, करवाएंगे आप कि आधी करवाएंगे, चौथाई का, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप बताओ, आप क्या कहते हो अपने मुख्यमंत्री से कि क्या होना चाहिए स्कूल फीस? नहीं, उसमें स्कूल फीस जो है मध्यम वर्गीय परिवार में भी सबके लिए फीस तो आधा माफ़ हो पाएगा, इसलिए कि स्कूल के भी जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो ड्राइवर है वहाँ, जो गाड़ियाँ चला रहा है, नहीं दे पाएगा उसको, बच्चों को क्या किया जाएगा? निकाल दिया जाएगा या कहीं और डाला जाएगा? नहीं, उसके बच्चों को निकाल कैसे दिया जाएगा? उसको किस्ती करवा के और कम करवाया जाएगा, और थोड़ा थोड़ा बहुत इंस्टॉलमेंट दे करके फिर उसको ये सुचारू ढंग से लाना पड़ेगा। क्योंकि स्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई कि इसको सुचारू तरीके से लाने में लग जाएंगे 5 साल, जी, धीरे धीरे पटरी पे लाने पे लग जाएंगे। ये स्थिति है। क्योंकि सरकार का रवैया तो आप देख ही रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ शराबबंदी हुआ, किसी छुपी नहीं है। लोग बोलते हैं आप अच्छा शराब के बारे में बोला आपने, हमने भी देखा काफ़ी सर्वे में, शराब बंद नहीं हुई है यहाँ पे, केवल ऊपर से बंद है, अंदर से हर जगह मिल रही है, दुगने दाम पे तिगने दाम पे। आप क्या कहते हो, सरकार आएगी, शराब वापस खुल जाएगी या पूर्णतः बंद होगी? सरकार आएगी तो सबसे पहले तो उसमें संशोधन हम लोग चाहेंगे, संशोधन हो। और आपको पता होगा 10 से 15 लाख लोगों पे केस है, वो पहले केस खत्म करने बोलेंगे, इसलिए कि वो केस पैसे वाले पे नहीं है। मेरा कहने का मतलब बंद कराएंगे कि ऐसे चलने देंगे कि आप उसको जो है पहले वाला स्थिति कर देंगे? नहीं, कहून में कुछ संशोधन किया जाएगा, जिस तरीके से गुजरात घुमा वाली भाषा नहीं, संबित पात्रा नहीं, सीधा सीधा क्या करेंगे, बंद खोलना, ये बताइए। आप कहते क्या है, लोग दारू पिए कि ना पिए कि महंगी करके? नहीं, उसमें क्या है, उसमें कानून में संशोधन किया जाएगा। कानून को तो तोड़ दिया जाता है। ये बताइए, बंदी होगी पूरी, पूर्णता बंदी? नहीं तो नहीं, पुलिस वाला भी नहीं बेच पाएगा, कोई नहीं बेच पाएगा। और या तो आप चाहते हैं पुराना स्थिति हो जाए, देश में जैसे चले, क्योंकि ब्लैकिंग हो रही है, बाहर से उठा के ला के बेच रहे हैं, धंधा बना लिए हैं लोग, बैग में रख के बेच रहे हैं। बंद करवाएंगे कि पूर्णता वापस खुलवाएंगे? ये बताइए, 2 चीजें हैं केवल, पूर्णता बंद, क्राइम हो जाएगा। वो क्राइम अभी भी है, लेकिन अभी सबको पता है बंद नहीं है। बंद कराएंगे कि खुलवाएंगे, ये बताइए। अभी तो हम लोग मुख्यमंत्री के बनने के बाद इस एजेंडे पे आप क्या चाहते हैं बता दीजिए, जैसे ये रिकॉर्डेड रहेगा, हम आपको भी कम से कम दिखा सकते हैं आपने क्या कहा था। बंद खुला, बस सीधा सीधा। नहीं, हम तो नशे के ऊपर पूछ रहा हूँ मैं, नशा खराब चीज़ है, सबको पता है। नशे के वजह से क्या क्या सबको, नशा बंद करवाएंगे कि खुलवाएंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। आप अपना बताओ, ये मैं सोचिए क्या करवा पाएंगे। नहीं, नशा अगर देखिए खुला हुआ है तो ज्यादा पैसा लग रहा है, 500 रुपए काम 1000 रुपए में हो रहा है। बिल्कुल, बंद करा दीजिए या खुलवा दीजिए, बीच का रास्ता बेकार है ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। शराबबंदी के मामले में या तो पूरी तरह से इसको, अगर हम लोग अगर सक्षम हो जाएंगे कि शराबबंदी पूरी तरह से करा सकते हैं, इसकी होम डिलीवरी नहीं आएगी, कहीं बॉर्डर से शराब अगर नहीं आ पाएगी, बिल्कुल पीने वाले लोग काफी पी रहे हैं, बंद कराने, सरकार का रेवेन्यू भी जा रहा है, ठीक है ना, सरकार का रेवेन्यू भी जा रहा है, सरकार का पैसा भी जा रहा है, और बाहर से आ भी रहे हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि उससे ज़्यादा अच्छा हो कि कुछ नियम कानून को कड़ा कर करके इसमें बदलाव करके, और धीरे धीरे दुकान को कम करके, और धीरे धीरे इसको बंद खोल क्या? नहीं, इसको तो बंदी से तो ज्यादा नुकसान है ना, खोल दिया जाए, इसको तो खोलने के कहिए ना, खोल दिया जाए। पब्लिक चाहती है खोल दिया जाए। नशा खराब है तब जब ज्यादा किया जाए, तभी अभी अपराध ज्यादा हो रहा है, बंद है तभी हो रहा है। अपराध सरकार नहीं रोकना चाहती है तो दिखता है, नशा नहीं रोकना चाहती है तो दिखता है। ब्लैक क्यों हो रहा है? जो बजट हमारा 2000 में काम चलता था, वो हमारा 6000 लग रहा है, वो क्यों हो रहा है? बिल्कुल, वो इसलिए हो रहा है। अगर गाड़ी में पकड़ गई तो आप उससे ज्यादा पैसा कमाएंगे, वो हो रहा है, इसलिए वो इसलिए हो रहा है। तो खोल दिया जाए ना, इसलिए हो रहा है कि बाहर से जो आ रहा है उसका कॉस्टिंग भी ज्यादा पड़ रहा है, और यहाँ आने के बाद पुलिस भी टैक्स ले रही है, तो पब्लिक के पास ही पहुंचे 3 गुना में पहुंच रही है, चक्कर हो रहा है। तो बस ठीक है, खोल दिया जाए। मतलब तो है कि